अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, डे 5 अनाउंस हो गया। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि हमने 4 दिन में जितना भी हमने काम किया उसकी सारी की सारी टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग से मुराद टेस्टिंग में आपने फंक्शनैलिटी चेक करनी है। अगर देखें डेटा हमारे पास सैनिडी से आ रहा है ना, जब तक आ रहा है तो एक लोडिंग का ऑप्शन दिखाए और अगर डेटा हमारे पास अगर नेटवर्क नहीं है तो एक एरर रिटर्न कर दे। परफॉर्मेंस चेक करनी है। चेक करना है कि डिवाइसेस में किस तरह शो हो रहा है। सिक्योरिटी टेस्टिंग करनी है, यूज़र की वही एक्सेप्टेशन टेस्टिंग करनी है और एक डॉक्यूमेंटेशन बनानी है जिसके अंदर आपने क्या करना है, पूरा प्रोसेस डिफाइन करना है। बैकएंड इंटीग्रेशन देखनी है, फाइनल टेस्टिंग और डिप्लॉय और एंड, ठीक है? डिप्लॉय कर देना है, ठीक है? डिप्लॉय तो ज़ाहिर-सी बात है, हम कुछ लाइब्रेरीज़ का सर ने कहा है जैसा कि हमारे पास एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस के क्रूम्स एक्सटेंशन है जो क्या करता है अगर जिसको हमने ना क्या करना है आपने इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद इसको यूज़ किस तरह करना है कि जैसे आपकी कोई भी वेबसाइट है, जैसे देखें मेरे पास थी कम्फर्टी की वेबसाइट, इसको आपने टेस्टिंग किस तरह करनी है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आएँ, यहाँ पे लाइट हाउस का एक्सटेंशन मैंने ऑन करके रखा है, पे आप क्लिक करें, तो ये देखिए हमें बोल रहा है कि आपने सारा काम करना है, इसको जनरेट करना है, इसको टेस्टिंग करनी है, मैनुअल जी करनी है। तो ये देखिए मेरे पास एक पूरी टेस्टिंग का पूरा वेब पेज खुल गया है। तो इसी तरह आपने एक्सटेंशन को ऑन करना है लेकिन कहाँ पर? जहाँ पे आपकी वेबसाइट खुली हुई है वहाँ पे एक्सटेंशन को ऑन करके जनरेट क्लिक करें। ये आपको पूरी रिपोर्ट बना के देगा कि आपकी वेबसाइट में एग्ज़ैक्टली क्या प्रॉब्लम है, क्या परफ़ॉर्मेंस है, हर चीज़ बताएगा। इसको फिर आपने क्या करना है जैसे कि मैंने किया है कि एक मैंने डॉक्यूमेंटेशन बनाई है जिसके अंदर मैंने पूरा काम डिस्क्राइब किया है। देखें, मैंने यहाँ पे बताया कि डे 5 का मेरे पास टेस्टिंग का काम था, ओवरव्यू दिया, मैंने इसके अंदर क्या-क्या दी, फंक्शनैलिटी चेक की, एरर हैंडलिंग की, पैकेट इंटीग्रेशन करवाया, ठीक है? ये प्रोसेस मैंने सारा डिफाइन करवाया है और ये देखिए सारी मैंने यहाँ पे डिटेल दी है कि भाई मेरे पास एग्ज़ैक्टली क्या-क्या इसने मुझे रिटर्न किया देखें। ये देखें, आपके पास इसी तरह देखिए मेरी परफ़ॉर्मेंस कैसी है, एक्सेसिबिलिटी कितनी है, बेस्ट प्रैक्टिसेस कितनी है, एसईओ कैसी है, तो परफ़ॉर्मेंस कितनी आ रही है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताएगा। ये देखें, कितनी डिटेलिंग में बताई है, काफ़ी अच्छे। लेकिन आपको तो यहाँ पे भई क्या करना है, इन्होंने सर ने जो कहा है, देखा जाए, तो इन्होंने कहा है कि सीवीएस की फ़ाइल के अंदर इन्होंने जमा करानी है। डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा रीड कर लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि आपने क्या करना है, फंक्शनैलिटी टेस्टिंग करनी है, एरर हैंडलिंग करनी है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, क्रॉस ब्राउज़िंग, सिक्योरिटी, यूज़र और डॉक्यूमेंटेशन ये आप खुद कर सकते हैं। जैसे देखें, अब देखें जब तक मेरे पास डेटा नहीं आ रहा, रिलोड करते हैं, देखें ये लोडिंग का कैटेगरीज़ का आ रहा है। तो ये आपने इस तरह करना है अगर आपके पास नहीं आता है, नेटवर्क नहीं है, तो इसको एरर रिटर्न करना है। आपने फंक्शनैलिटी खुद मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया है, मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया है, तो ये मेरे पास पेज खुल गया है। ये इस पे प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं, तो मेरा डायनामिक पेज सही तरह काम कर रहा है। एड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी यहाँ पे चेक करें, तो ये हमारे पास सही तरह काम करी। इसको आपने क्या करना है डिस्क्राइब करना है एज़ अ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और लाइट मैंने तो इसका प्रोसेस से यूज़ किया है और इसको इसके आप क्या कर सकते हैं पीडीएफ ले सकते हैं। ये देखें यहाँ पे प्रिंट समरी, प्रिंट एक्सपेंडेड तो यहाँ पे प्रिंट समरी कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखें आपके पास पूरी की पूरी यहाँ पे बताएगा कि एग्ज़ैक्टली आपकी परफॉर्मेंस क्या है, ये सारी चीज़ें डिफाइन करेगा, ठीक है? इनमें से आपको जो-जो पेजेज़ चाहिए हो ना अपनी डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ कर लें। तो मैंने किया हुआ है। तो ये सारा आपने काम करना है और ये देखें सर ने क्या कहा है, ये देखें, सर ने कहा है कि आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सीवीएस की एक फाइल के अंदर अपना चीज़ें डिस्क्राइब करनी है। ऐसी ठीक है? वेट ये, ये पूरी आपने टेस्टिंग 1, टेस्टिंग 2, टेस्टिंग 3, टेस्टिंग 4 ये आप मैनुअली भी कर सकते हैं, आप चैटजीपीटी की हेल्प भी ले सकते हैं। आपने जैसे देखें यहाँ पे मैनुअली आपने सारी चीज़ें डिफाइन कर ली, इस पे क्लिक कर लेते हैं। 1 यहाँ पे सारी आपने चीज़ें डिफाइन कर ली। अब देखते हैं कि डे 5 के अंदर मैंने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर किस तरह जमा कराया। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले बोला टेस्ट केस है, ऊपर ये हेडिंग आ गई, ये नीचे सारे टेस्ट्स डिफाइन कर लिए। टेस्ट डिस्क्रिप्शन मेरे पास कौन-कौन सी होगी, प्रोडक्ट पेज, पास, एड टू कार्ट ये सारी चीज़ें मैंने सीक्वेंस वाइज़ एज़ अ सेपरेटेड कॉमा की वजह से ना ये पूरी रो के अंदर डिफाइन है। इसको आपने यहाँ पे मैनुअली खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो लिखने के बाद मेरे पास एक वेबसाइट है, देखें आप ये सीवीएस फॉर्मेट में है, तो मुझे टेबल फॉर्मेट में दिखाना है। तो यहाँ पे आप पेस्ट करें, ये वेबसाइट है जो क्या करती है सीवीएस को टेबल फॉर्म में करती है। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं एचटीएमएल फॉर्म के अंदर। तो ये देख लेते हैं, ये देखें कितना प्यारा करके दिया। आप यहाँ से ना इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जमा करा सकते हैं और आप ये काम ये सीवीएस वाला ना आप खुद भी कर सकते हैं और ये बता सकते हैं ये देखें आपने आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग सही हो रही है और ये टेस्ट स्टेप क्या था ओपन प्रोडक्ट पेज किया, वेरीफाई किया। ये सारी चीज़ें आप मैनुअली खुद कर सकते हैं और इसमें परेशान नहीं हुआ करें।
ये आप चैट जीपीटी भी कर सकते हैं। देखें टेस्ट में सारे मैंने टेस्ट 6 डिफाइन किए। आईडी मेरे पास क्या-क्या काम हो रहा है, डिस्क्रिप्शन, एक्सपेक्टेड, स्टेटस क्या आ रहा है, ठीक आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपने मैनुअली थोड़ा-सा करना है, ठीक है? ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन में सर ने डिफाइन किया। अब थोड़ा-सा सबमिशन का प्रोसेस देख लेते हैं। इन्होंने ये देखें, इन्होंने कहा कि पहले सबमिशन रिक्वायरमेंट ये है कि आपने क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंट के टाइटल बनाना है, कंफर्टी के नाम से, बना दिया। व्हाट टू सबमिट, आपने स्क्रीनशॉट लेनी है कि आपकी फंक्शनैलिटी किस तरह हो रही है, रिस्पॉन्सिव हो रही है, नहीं हो रही, मोबाइल की रिस्पॉन्सिवनेस आपने सब डिफाइन करनी है। उन्होंने बोला एक लाइट हाउस और पोस्टमैन का आपने यूज़ करना है। जैसा कि मैंने अभी बोला है कि लिए देखें लाइट हाउस ने कितनी प्यारी करके हमें इस पूरी डिस्क्रिप्शन डिफाइन की है कि आपकी वेबसाइट कैसे चल रही है। पोस्टमैन का किस तरह यूज़ कर सकते हैं? पोस्टमैन का इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि ये देखें आप यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे ठंडा क्लाइंट या पोस्टमैन के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट सही तरह शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आप वो मैनुअली काम कर सकते हैं। टेस्टिंग फॉर्मेट में यही था कि आप देखें सीवीएस फॉर्मेट में ये होता है कि आप टेस्ट केस आईडी लिख के कॉमा लगा के ये सारी चीज़ें डिफाइन कर लें, एक रो में आ जाएगा। उसको जब ब्रेक कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप वैल्यूज़ डिफाइन कर सकेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंटेशन में भी किया है। ठीक है? ये देखें टेस्ट 1 यहाँ पे एक पूरी हेडिंग्स आ जाएँगी, ठीक है? उसके बाद मैंने इसकी सारी वैल्यूज़ डिफाइन कर रहा हूँ और ये हमारे सर ने कहा था कि भई ये एज़ अ मार्केट प्लेस के अंदर जो प्रोफेशनल लोग इसी तरह काम कर रहे होते हैं अपनी टेस्टिंग के फॉर्मेट को और ये दिखता किस तरह है, ये देख लेते हैं। ये देखें कितना प्यारा करके दिख रहा है। आप इसको यहाँ पे हमारे पास होती है सीवीएस की फाइल को एचटीएमएल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? बस आपने पूरी वेबसाइट को परफॉर्मेंस पे काम करना है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव किस तरह हो रही है, बस ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? और कुछ देख लेते हैं। और इन्होंने क्या सबमिशन का क्राइटेरिया बताया है। देखिए प्रोफेशनल फॉर्मेट रिपोर्ट डिटेलिंग आपने टेस्ट केसेस डिफाइन करने हैं कि आपने एग्जैक्टली अपनी वेबसाइट के अंदर क्या-क्या काम कर रहे हैं। परफॉर्मेंस डिफाइन करनी है जो हमारे पास लाइट हाउस डिफाइन करके दे रहा है, ठीक है? इसको फिर आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जमा करवाना है। और क्या चीज़ें हैं, देख लेते हैं। उन्होंने बस सिक्योरिटी आपकी कैसी है अपनी वेबसाइट की, वो भी थोड़ा चेक कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या आपको फेस हुए, वो भी बता सकते हैं कि आप जब ये सारा काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे। आपने क्या करना है, एज़ अ पीडीएफ फॉर्म में या मार्कडाउन में कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म के जो हमारे पास अलग-अलग पेजेज़ खुले हैं, ये देखिए अलग है और मार्कडाउन मतलब टोटली पूरा एक मार्कडाउन हो, ये बीच में ब्रेकिंग ना हो, ठीक है? सारी चीज़ें आप मैनुअली कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हैं, व्हाट टूल आई यूज़ आप बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। एपीआई अगर फ़ेल होता है तो फिर क्या हो? फिर यहाँ पे देखें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी वेबसाइट पे अगर डेटा भी मैं बंद कर लेता हूँ, तो ये जब ये डेटा मेरे पास शो ना हो तो एक एरर रिटर्न कर दे। वो आप किसकी मदद के साथ कर सकते हैं? यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में सर ने दिया है। देखें, 3 काम होते हैं, जब एपीआई आ जाए देखें, जब अब मेरे पास डेटा आ जाए, तो मुझे शो करा दे। जब अगर मेरे पास डेटा नहीं आता, तो वो क्या करे यहाँ पे एक एरर रिटर्न कर दे अनेबल टू लोड प्रोडक्ट्स प्लीज ट्राई अगेन लेटर अगर मैं अपना डेटा बंद करता हूँ तो यहाँ पे मैंने एक एरर रिटर्न की है जब नहीं शो तो ये सारी चीज़ें आपने मैनुअली करनी है ठीक है और बस यही है और बस आपने अपनी टेस्टिंग वगैरह करनी है और उसे एक डॉक्यूमेंटेशन में जमा करा देना है तो थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं ये देखिए मैंने डिफाइन किया कि मैंने एग्जैक्टली आज काम क्या किया है मैंने बोला स्पीड हर चीज़ डिफाइन की है। फंक्शनैलिटी मैंने बोला कि मैं फंक्शनैलिटी मैंने पूरी चीज़ें डिफाइन की हैं। मैंने एरर हैंडलिंग की है हर प्रोडक्ट के पे अगर डेटा सैनिटी से आ रहा है, तो जब बंदा मेरे पास नेट चल रहा है तो तब तक ठीक है, नहीं चल रहा तो फिर वो क्या करे एक एरर रिटर्न कर दे, वो आपने काम करना है। बैकएंड इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं यू और क्रेशिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट डेटा टू सी लेटेस्ट अपडेट अच्छा ये देखिए बैकएंड के अंदर अगर कोई चीज़ अगर आप चेक करेंगे वहाँ पे अगर सैनिटी के अंदर चेंज करते हैं तो हमारे पास ना फ्रंट एंड पे भी चेंज होना चाहिए जो एग्जैक्टली हो रहा है। आपने मैनुअली उस चीज़ को करके डिफाइन करना है। ठीक है? और इसको ये आपने जो लाइट हाउस की थी, मैंने इसी की पिक्चर को यूज़ की है और आप इस तरह कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से के साथ काफ़ी डिटेलिंग काम कर सकते हैं और जैसे आप मैनुअली आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, मैंने प्रोडक्ट पेज किया था, उसकी सारी चीज़ें ठीक हैं, कैटेगरीज़ ठीक है, कार्ड ऑपरेशन ठीक है, सीवीएस फ़ाइल आपने इस तरह डिफ़ाइन करनी है, आपने इस ये ऐसा कोड डिफ़ाइन करना है, इसको एज़ अ टेबल फ़ॉर्म में आप एक्सेल के अंदर भी लिख सकते हैं और वेबसाइट्स भी वो होते हैं। क्रॉस चेकिंग करनी है कि पूरी डिवाइसेज़ के अंदर सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा। कंक्लूजन कर देनी है। आज आज का काम बस यही है कि अपनी वेबसाइट को प्रॉपर चेक करें और हाँ, आप देखें आप एक काम करें जैसे एज़ अ डॉक्यूमेंटेशन आपने ये काम करना है कि एक अच्छे जो टेक्निकल सर ने बोला है कि यहाँ देखें डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 ये आपने फ़ोल्डर बनाने हैं और इसको एक मेन फ़ोल्डर में रखना है और इसको गिटहब पे पुश करना है। तो इसके अंदर सारे काम मेरे हुए हैं। तो इस तरह एक फ़ॉर्मेट भी देखिए मेरे पास 3 इमेजेस थी। डे 2 के अंदर ये 3 फाइल्स हैं।
और डे 3 के अंदर एक फ़ाइल थी जो इंटीग्रेशन एपीआई इंटीग्रेशन के रिपोर्ट्स इंटीग्रेशन की प्रोसेस थी। और डे 4 के अंदर डायनामिक फ्रंट एंड पेज, मतलब जितने कितने भी पेजेस थे मैंने सारे डिफाइन किए। और डे 5 का काम था कि आपने टेस्टिंग वगैरह करनी है। तो इसमें आपको मैंने बता दिया है कि आपने लाइट हाउस का यूज़ करना है। और लाइट हाउस के अलावा आपने क्या करना है, सीवीएस के आपने एक टेबल फॉर्मेट में आपने चीज़ें डिस्क्राइब करनी है और परफॉर्मेंस वगैरह पे काम करना है, ठीक है। बस आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाए कि भैया एग्जैक्टली आज काम क्या करना है, उसके लिए वीडियो बनाइए। तो अल्लाह हाफ़िज़। अगर जो व्हाट्सएप चैनल पे आना चाहता है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लगाई है, तो मैं वहाँ पे थोड़ी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि एक क्लास वगैरह प्रोवाइड कर लूँ कि जो आपको हेल्प आउट करे।